Hello everyone, welcome all of you to my channel Prasant Jangda. If you are new to my channel, do not forget to subscribe to the channel. Today we will read Beehive Book Class 9 Chapter 1 The Fun They Had, and we will read this chapter summary in Hindi. वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस पाठ में हम जानेंगे कि कैसे भविष्य में स्कूल बंद हो जाएंगे, भविष्य में पढ़ाई कैसे होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 द फन दे हैड, जो मज़ा उनके पास था। यह कहानी भविष्य में लगभग 150 साल निर्धारित है। 17 मई 2157 को सटीक होना लेखक भविष्य में एक ऐसे समय का वर्णन करता है जब हर बच्चे की अपनी मशीन, शिक्षक और स्कूल होते हैं जैसे आज मौजूद नहीं हैं। यह देखते हुए कि यह कहानी 1951 में निजी कंप्यूटरों के आसपास होने से पहले लिखी गई थी, यह आश्चर्यजनक है कि लेखक भविष्य की भविष्यवाणी कितनी अच्छी तरह करता है। हम अभी 2155 में नहीं रह रहे हैं, लेकिन हमारे लिए हाथ में आने वाले उपकरणों पर डिजिटल किताबें पढ़ना पहले से ही संभव है। शायद भविष्य में बच्चों को वास्तव में मैकेनिकल शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाएगा। टॉमी की उम्र 13 साल है और मार्गी की उम्र 11 साल है। उस विशेष दिन में 13 वर्षीय एक लड़का टॉमी अपने घर की अटारी में एक असली किताब पाता है। मार्गी ने उस रात इसके बारे में अपनी डायरी में भी लिखा था। 17 मई 2157 के पेज पर उन्होंने लिखा, आज टॉमी को एक असली किताब मिली। अब आप यह सोच रहे होंगे कि असली किताब से क्या मतलब है। असली किताब मतलब वो किताब जो हम आज के युग में पढ़ते हैं। बहुत पुरानी किताब थी। मार्गी के दादा ने एक बार कहा था कि जब वह छोटा लड़का था तो उसके दादा ने उसे बताया था कि एक समय था जब सभी कहानियां कागज पर छपती थी। उन्होंने पन्ने पलटे जो पीले थे और क्रिंकली, और शब्दों को पढ़ना बहुत मज़ेदार था, जो जैसे थे वैसे चलने के बजाय स्थिर खड़े रहे। छी, टॉमी ने कहा, क्या बेकार, अब पुस्तकों कैसे फेंक सकते हैं। हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर 1 लाख से भी ज़्यादा किताबें हैं, मैंने तो इन्हें कभी नहीं फेंका। टॉमी मार्गी को बताता है कि किताब स्कूल के बारे में है, लेकिन मार्गी जो स्कूल से नफरत करती है और समझ नहीं पा रही है कि कोई उसके बारे में क्यों लिखेगा, निराश है। मार्गी का मैकेनिकल टीचर मार्गी से भूगोल में परीक्षा के बाद परीक्षा लेते जा रहा था और मार्गी का परिणाम अच्छा नहीं आ रहा था। मार्गी की माँ को लगा कि उसके मैकेनिकल टीचर में कोई खराबी आ गई, तो मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। वह लाल चेहरे वाला एक गोल छोटा आदमी था और वह डायल और तारों के साथ एक उपकरणों का बॉक्स लाया। वह मार्गी की तरफ हंसा और उसने मार्गी को एक सेब भी दिया। उसके बाद वह काउंटी इंस्पेक्टर के पार्ट को ठीक करने के लिए ले गया। मार्गी उम्मीद कर रही थी कि काउंटी इंस्पेक्टर उसके मैकेनिकल टीचर को ठीक न कर पाए। मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के बाद काउंटी इंस्पेक्टर आया और उसने मार्गी की मां को बताया कि मैकेनिकल टीचर की स्पीड थोड़ी तेज हो गई थी, जो मैंने ठीक कर दिया है, और यह मैकेनिकल टीचर कम से कम 10 साल तक सही चलेगा। मार्गी निराश थी। वह उम्मीद कर रही थी कि वे शिक्षक को पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाएंगे, मगर मैकेनिकल टीचर पूरी तरह से ठीक हो गया है। तो मार्गी ने बाद में टॉमी से कहा, कोई क्यों लिखेगा स्कूल के बारे में। टॉमी ने उसे बहुत बेहतर आंखों से देखा और कहा, क्योंकि यह हमारे तरह का स्कूल नहीं है बेवकूफ़, यह है पुराने प्रकार का स्कूल, सदियों पहले का स्कूल।
यह सुनकर मार्गी बहुत हर्ट हुई और कहा, ठीक है, मुझे नहीं पता कि उस समय उनके पास किस तरह का स्कूल था। मार्गी फिर किताब को पढ़ते हुए कहती है, वैसे भी उनके पास एक शिक्षक था। फिर टॉमी कहता है, निश्चित रूप से उनके पास एक शिक्षक था, लेकिन यह एक रेगुलर टीचर नहीं था, यह एक आदमी था। मार्गी कहती है, एक आदमी शिक्षक कैसे हो सकता है? पहले तो मार्गी को समझ नहीं आया कि एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है और छात्रों को एक ही चीज कैसे सिखाई जाती है, क्योंकि उसकी माँ कहती है कि शिक्षक को प्रत्येक बच्चे के दिमाग में फिट होना चाहिए। फिर भी वह इसके बारे में अधिक पढ़ना चाहती है। वे आधी किताब भी नहीं पढ़ते हैं जब मार्गी की माँ उसे याद दिलाती है कि यह स्कूल का समय है। हालांकि मार्गी का स्कूल रूम उसके बेडरूम के ठीक बगल में है। मार्गी अपने घर में स्कूल के कमरे में जाती है जहां उसका मैकेनिकल टीचर ऑन था और उसका इंतजार कर रहा था। यह हमेशा ऑन रहता था, शनिवार और रविवार को छोड़कर। और आज मैकेनिकल टीचर मार्गी को फ्रैक्शन पढ़ाने वाला है। लेकिन मार्गी अभी भी यह सोच रही थी कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए एक साथ जाने का आनंद मिला होगा। मार्गी सोच रही थी, द फन दे हैड। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना।